हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चा किस कंडीशन में हमारे टमी में घबराता है या उसको डर लगता है, और अगर ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना चाहिए। सारी चीज़ें बात करेंगे। यहाँ पे जो भी मैं बताने वाली हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि अलग अलग मॉम की सिचुएशन अलग हो, लेकिन यहाँ पे हम अपने चैनल पे सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूर शेयर करना, ताकि जो अदर्स मॉम्स हैं यहाँ पे आती हैं, जो कमेंट्स पढ़ती हैं, उनको आपके कमेंट से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना, जिससे कि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पूरी प्रेगनेंसी में, यानी कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तब से लेकर 9 मंथ तक, जब तक डिलीवरी नहीं होती, हर फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं। किसी किसी में बहुत ज़्यादा ख़राब वाले चेंज आते हैं, किसी किसी में बहुत अच्छे वाले चेंज आते हैं। मीन्स किसी किसी की सिचुएशन बहुत बुरी होती है और किसी की बहुत अच्छी होती है। अलग अलग प्रेगनेंसी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो हर प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में चेंज तो आते ही है, चाहे जैसे भी है। अब इस सिचुएशन में बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि जब मॉम जो होती है उनके मॉम की कुछ एक्टिविटी के कारण उनका जो बेबी है वो अंदर घबराता है, डरता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पे मैं बताती हूँ। जब भी मैं थोड़ी सी टेंशन होती थी, थोड़ी सी घबराहट होती थी, तो मेरा बेबी अंदर स्थिर हो जाता था, वो हलचल नहीं करता था, या फिर कभी कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू करता था। मतलब बहुत ज़्यादा कि मुझे दर्द होता था। इस तरीके से उसकी किक मुझे महसूस होती थी। तो ये मुझे लगता था कि ये मेरा बेबी घबरा रहा है। और ये रीज़न इसलिए भी हो जाती है, मॉम्स इसलिए भी ज़्यादा घबराती है। इसके भी सिचुएशन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या फिर अपनी फैमिली से कहीं दूर रहते हो, प्रेगनेंसी के दिनों में अकेले घर में रह रहे हो। तो अकेलापन ना आदमी के दिमाग में बहुत सारी अच्छी बुरी सभी तरह के जो धारणाएं हैं वो लेके आती है, टेंशन लेके आती है, अच्छी बातें भी लेके आती हैं। तो प्रेगनेंसी के दिनों में मैं कच्छ में थी और वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ होती थी। और वहाँ पे जब वो ऑफिस चले जाते थे, मैं होल डे मीन्स 12 घंटे के लगभग अकेली रहती थी। तो उस समय मेरा भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। और मैंने फील किया कि जब भी मैं कोई भी टेंशन वाली बात लेती हूँ, मेरे दिमाग में चलता था, तो मेरा बेबी या तो पूरा स्थिर हो जाएगा, 3-3 घंटे मूवमेंट ही नहीं करता था, या फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर का लात मारता था। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर से भी इस बारे में बात की। तो डॉक्टर ने मेरे को यही बताया कि आपको सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें करो, और ऐसी चीज़ें करो जिसमें आप खुश होते हो। उन दिनों मैं यूट्यूब पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती थी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो थोड़ा मुझे बेड पे ज़्यादा रहना पड़ता था। तो इस सिचुएशन में मैं थोड़ी सी डिप्रेस सही में हो रही थी, क्योंकि यूट्यूब जो काम मुझे अच्छा लगता था वो भी नहीं कर पा रही थी और अकेली रहती थी। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी सिचुएशन थी। अब इस टाइम में मेरा बेबी मुझे ऐसे रिएक्ट करने लगा। इसके बाद ना अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड यूट्यूब पे ही वो स्लीपिंग म्यूज़िक होती है ना, वो घर में रात को चला के वो सोते थे। मुझे मेरे सामने रख दिया, तो मुझे ना उस रात को बहुत ही अच्छा फील हुआ और मैं बहुत अच्छे से सोई। नॉर्मली मुझे प्रेगनेंसी में नींद ही नहीं आती थी, लेकिन उस रात को मैं बहुत अच्छे से सोई और एक नींद में मेरी सुबह हो गई। कोई भी अंदर घबराहट नहीं, कुछ नहीं है, एकदम फ्रेश फील की। तब से मुझे समझ में आया कि मैं खुश रहती हूँ तो मेरा बेबी भी खुश रहता है। मेरा बेबी भी बहुत कंफर्ट फील कर रहा था, उसकी जो नॉर्मल मूवमेंट होनी चाहिए वैसा होता था। तो जब भी मैं आगे से यही करने लगी, जब भी मुझे टेंशन, घबराहट या किसी तरह की प्रॉब्लम होती थी, मैं ना म्यूज़िक स्टार्ट करती थी और उसको चला लेती थी। तो उससे ना मेरा भी स्ट्रेस लेवल कम होता था और मुझे लगता था कि मेरा टमी में जो बेबी है उसको भी बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनना। तो मैंने ये फ़ील किया, मैंने ये अप्लाई किया और मेरे ऊपर काम किया। अगर आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि आप लोगों की कुछ अलग अलग एक्टिविटी या कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, कुछ सुनना अच्छा लगे आपको भी और आपके बेबी को भी। तो मेरा यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको अपने प्रेगनेंसी में खुद को
हेल्दी रखने के साथ साथ मेंटली भी आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। मीन्स बहुत सारी बातें टेंशन की आने लगती है, उससे दूर रहना पड़ेगा, जिससे कि आपका बेबी भी घबराए ना और उसकी भी एक्टिविटी नॉर्मल जैसे होनी चाहिए वैसे हो। ज़्यादा अग्रेसिव वो भी ना हो जाए या ज़्यादा स्थिर वो भी ना हो जाए। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आप कैसे उसको मैनेज करते हो, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है आपके लिए। आपको खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को टाइम देना होगा, अपने टेंशन को रिमूव करना होगा, अच्छी यादों को लाना पड़ेगा, जिससे आप और आपका बेबी भी हेल्दी रहेंगे। यहाँ पे तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताने की कोशिश की। आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ हो और आप लोगों ने क्या किया हो, मुझे ज़रूर बताना मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले और बाकी जो मेरे व्यूअर्स आते हैं, जो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी पता चले, वो भी कुछ नया सीख पाए। खासकर न्यू मॉम के लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है, तो आपके कमेंट से उनको बहुत राहत मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब जगह मिल जाएगी, तो चेकआउट करना। वहाँ पे अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।